आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 6.5। इसके पहले हम 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, अब लास्ट हम 6.5 बनाने वाले हैं। ये है त्रिभुज चैप्टर से लिया गया है एनसीईआरटी। जो आप बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो हम इसमें समझेंगे स्टेप बाय स्टेप समाधान, कैसे प्रश्नों को समाधान किया जाता है और सभी प्रश्नों को हल कैसे किया करेंगे, ये आपको हम 100% समझा देंगे। चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपनी विषय की ओर, प्रश्नावली 6.5। इसमें पाइथागोरस का प्रयोग होंगे। जो भी सवाल बनेंगे पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। अब हम ये फर्स्ट सवाल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर किसी त्रिभुज की 3 भुजा हैं। तो वो त्रिभुज कौन सी है? वो है समकोण त्रिभुज। तो इसमें आपको जांचना है क्या यह समकोण त्रिभुज है या नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज होंगे तो पाइथागोरस के रूल के अनुसार चलेंगे। तो पाइथागोरस से हम बनाएंगे, देखते हैं। पाइथागोरस में क्या होता है, दो भुजा का वर्ग का योग तीसरे के भुजा के बराबर होना चाहिए। तो हम बनाएंगे कैसे? जब ये सवाल हम बनाएंगे तो मान लेंगे, माना कि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोमा बी सी बराबर ले लेंगे 24 सेंटीमीटर और ले लेंगे, मान लेते हैं ए सी बराबर ये ले लेंगे 25 सेंटीमीटर। तो मान लेंगे सबका स्क्वायर हम निकालेंगे। जब हम स्क्वायर करते हैं तो ए बी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर बताइए तो 49 हो जाएंगे। बी सी स्क्वायर ये हो जाएंगे 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 गुना 24 576 हो जाएंगे। ए सी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे 25 का स्क्वायर 625। तो देखिए ये दोनों जोड़ रहे हैं तो तीसरा के बराबर हो रहे हैं ना। 576 में 49 जोड़िएगा 625 हो जाएगा। तो चूंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस का रूल कहते हैं, अगर कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजा का स्क्वायर के योग के बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, वह समकोण कहलाएंगे। इसलिए क्या हो जाएंगे, ए बी सी एक क्या है, समकोण है। इस तरीका से हम बना सकते हैं। अब देखिए इसमें ये भी पूछ रहे थे कि कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई हो जाते हैं, सबसे बड़ी भुजा को ही कर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को। तो सबसे बड़ी भुजा को ही कर्ण कहेंगे। तो कर्ण हो जाएंगे कितना, 25 हो जाएंगे। और समकोण के सामने कोण, इसमें बी जो हो जाएंगे, एसी के सामने कोण बी हो जाएंगे समकोण। क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। तो कि बी बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री और कर्ण हो जाएंगे कितना, कर्ण हो जाएंगे ये, कर्ण हो जाएंगे एसी। तो इसी तरह हम इसको बनाएंगे तो मान लेंगे, माना कि ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 8 और ए सी बराबर मान लेते हैं 6। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 9, बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 64 और ए सी का स्क्वायर करेंगे 6 का 36। अब देखिए दो को किसी को जोड़ रहे हैं, छोटा वाला दो को जोड़ रहे हैं, तीसरा के बराबर हो रहा है नहीं। तो यहीं से पता चल गया, अतः ए बी सी एक समकोण नहीं है। इस तरीका से हम बना सकते हैं। अब देखिए ये भी सवाल कैसे बनाएंगे, उसी तरह मान लेंगे, माना कि ए बी बराबर कितना हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, बी सी बराबर हो जाएंगे 80
और ए सी बराबर हो जाएंगे 100। सबका हम स्क्वायर करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएंगे कितना, 50 का स्क्वायर 25, 2 जीरो। बी सी स्क्वायर हो जाएंगे 8 का स्क्वायर 64, तो 2 जीरो। और ए सी स्क्वायर हो जाएंगे 100 का स्क्वायर हो जाएंगे 10,000। अब देखिए ये दोनों जोड़ रहे हैं तो 10,000 के बराबर पूरे हैं नहीं, तो अतः क्या हो जाएंगे, अतः ए बी सी एक समकोण नहीं है। इस तरीका से हम बना सकते हैं। अब चौथा नंबर सवाल हम जानेंगे। अब देखिए चौथा नंबर सवाल उसी तरह है। मान लेंगे, माना कि ए बी बराबर ले लेंगे 13, बी सी बराबर ले लेंगे 12 और ए सी बराबर ले लेंगे 5। तो ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे 13 का स्क्वायर 169, बी सी का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और ए सी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाए 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए ये दोनों जोड़ेंगे 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169। ये देखिए पाइथागोरस को क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। तो हो जाएंगे यहाँ पे, चूंकि ए बी स्क्वायर जो है किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी को, ये दोनों जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएंगे। अतः क्या हो जाएंगे, अतः ए बी सी एक समकोण है। इस तरीका से हम बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, पाइथागोरस का रूल से हम बनाएंगे। इसमें 2 नंबर जानेंगे। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P समकोण है। क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार हैं, तो पी एम लंब क्यू आर पे हैं, तो दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, ये दिखाना है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कौन क्या है, P समकोण है, तो P 90 डिग्री बनाना है। देख लीजिए फिगर कैसे बनाते हैं। अब देखिए ये त्रिभुज है, तो P समकोण है तो P पे 90 डिग्री बना दिए, Q यहाँ लिख दिए, R यहाँ लिख दिए। R यहाँ पर भी लिख सकते हैं, Q यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको मान लेते हैं क्या चीज, एक, क्या मान लेते हैं, एक, और इसको मान लेते हैं 2, अच्छे से समझिएगा। और देखिए यहाँ पे लंब डाला हुआ है, पी एम लंब क्यू आर पे, तो पी एम लंब डाल देंगे क्यू आर पे, तो पी एम लंब, तो लंब डालेंगे तो क्या बनेंगे 90 डिग्री। अब देखिए 1 और 2 इसको मान लिए हैं, तो इसमें आपको क्या मालूम हो रहा है, कोण 1 और कोण 2 जोड़ेंगे तो बताइए 90 डिग्री होंगे कि नहीं, यहीं से पता चल रहे हैं। 1 और 2 ये हो जाते हैं कितना, ये दोनों जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों का योग 90 डिग्री, तब ना 180 डिग्री पूरेंगे, तो ये पहले से ही है, समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम सिद्ध करेंगे और प्रूव करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम समरूप करेंगे। और हम इसको फिर मान लेते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको 4 ले लेते हैं और यहाँ पे इसको ले लेते हैं 5। तो पहले देखिए तो त्रिभुज जो लेना है हमको, पी एम दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं, पी एम स्क्वायर, तो पी एम ले लेंगे, ये त्रिभुज पी एम आर तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। तो देखिए तो कैसे हम जानेंगे, तो देखिए इसमें पी पी एम आर का बात करें तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। अब पी क्यू एम देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो कौन एम और एम से क्या हो जाएंगे बराबर 90 डिग्री, उभयनिष्ठ एम से बराबर हो जाएंगे। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन 1 और 4 को जोड़ेंगे तो बताइए 90 डिग्री पूरेंगे ना। कौन 1 इसी त्रिभुज में ले लीजिए, कोई सा त्रिभुज ले लीजिए इसमें, तो कौन 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, जैसे इसमें लिए थे, ये दोनों जोड़े थे तो इससे 90 हुए थे, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 90 पूरेंगे ना। तो कौन 1 और 4 को जोड़ते हैं तो 90। तो आप और सारा निकाल सकते हैं, इसको भी इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसी दोनों से
निकाल सकते हैं 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मालूम होता है, देखिए तो ये दोनों 90 है तो ये दोनों भी पूर्ण करके कितना हो जाएंगे 90 डिग्री बराबर 1 प्लस कोण 4। तो देखिए कोण 1 और कोण 1 कैंसिल, तो कोण 2 बराबर कोण कितना हो गया 4। कहने का अर्थ हुआ 2 मतलब ये बात करने पी आर एम जो है बीच वाला एंगल, और वो किसके बराबर है देखिए तो क्यू पी एम। अब यहाँ एम से ये 90 डिग्री और ये दोनों भी बराबर, तो दो ही त्रिभुज से मालूम कर लेते हैं। एंगल से क्या हो गए, दो कोण से त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो जाएंगे ना, त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। P ले लिए, M ले लिए, R ले लिए। देखिए तो PMR समरूप। उसी तरह ले लेंगे P ले लिए, M ले लिए, R ले लिए। उसी तरह यहाँ पे साधारण सा समझिएगा, यहाँ देखिए M है, यहाँ P क्या है P है, तो बचा क्या Q, तो त्रिभुज हो जाएंगे QMP। क्या हो जाएंगे QMP। अब देखिए समरूप हो गए तो भुजा समानुपाती हो जाएंगे, तो PM लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे QM। MR ले लिए दो को, तो ये इधर का लास्ट का क्या हो जाएंगे PM का, ये PM ही बहुत अच्छा रहेंगे। MP भी लिख सकते हैं, PM भी लिख सकते हैं। अब देखिए PR शुरू और लास्ट वाला लिए, तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएंगे PQ या QP भी लिख सकते हैं। अब देखिए दो को गुना करने पे देखिए ये दोनों गुना कर रहे हैं ना, तो यही दोनों लेना है। तो PM तीनों क्या होते हैं त्रिभुज अगर समरूप होते हैं भुजा समानुपाती, तो समानुपात में कर दिए तीनों भुजा, इसके भुजा इसके बराबर कर दिए, अनुपात में कर दिए। अब देखिए यही दोनों से पता चल रहा है PM गुना PM करेंगे PM स्क्वायर, और ये QM इंटू क्या हो जाएंगे MR। इसी को हमको क्या करना था प्रूव करना था। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आकृति कह रहे हैं 6.53 में ABD एक समकोण है जिसका A समकोण है तथा AC लंब BD पर डाला गया है। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, दर्शाइए कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर इंटू BD। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। अब देखिए ये फिगर दिया हुआ 3 नंबर, ABD त्रिभुज है, कोण A समकोण है, तो A पे 90 डिग्री बना दिए, इस पे लंब डाला हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है। तो हमको क्या सिद्ध करना है ध्यान दीजिएगा, AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। तो AB देखिए किस में आ रहा है, AB ये त्रिभुज में आ रहा है, AB बड़ा वाला त्रिभुज में, और AB इसमें भी आ रहा है। तो ले लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, कैसे हम लेते हैं ये दोनों त्रिभुज, तो समझिए ABD देखिए AB आ गया और ABC इसमें भी AB आ गया, इसीलिए लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिए ABC त्रिभुज ABD में, देखते हैं क्या होता है बराबर। तो देखिए ये वाला भी त्रिभुज में B आ रहे हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज में B आ रहे हैं, ये भी त्रिभुज में B आ रहे हैं, तो B से क्या हो जाएंगे उभयनिष्ठ हो जाएंगे। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए 90 डिग्री बना रहे हैं, कौन A बराबर 90 डिग्री, और देखिए ये वाला त्रिभुज में देखिए 90 डिग्री कहाँ बना रहे हैं C पे, यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो कौन, तो सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ABD, हाँ इसमें बड़ा वाला इसमें छोटा वाला में क्या बना रहे हैं C पे 90 डिग्री, सॉरी C पे 90 डिग्री बना रहे हैं। ये बड़ा वाला त्रिभुज में ABD में कहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं A पे, यहाँ हो जाएंगे 90। तो आप जानते हैं दो कोण अगर बराबर होते हैं त्रिभुज क्या होते हैं समरूप। एंगल से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DBA।
कैसे ले लिए, ए बी सी, उसी तरह बी ए लास्ट में हो गया, डी ये हो गया, तो समरूप हुआ तो भुजा क्या हो जाएंगे, समानुपाती। तो क्या जानते हैं, ए बी ले लिए तो इधर वाला ले लीजिए, ए बी बराबर बी डी हो जाएंगे बटे बी सी बटे क्या हो जाएंगे, ए बी लिखिए या बी ए लिखिए बराबर हो जाते हैं। फिर लिखिए शुरू लास्ट ए सी, इधर भी लिखिए ए डी। अब देखिए किसको दो गुना करेंगे जो कि बराबर पुर जाना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो ए बी गुना ए बी, तो ये हो जाएंगे ए बी स्क्वायर, ये दोनों करेंगे गुना तो बी सी इंटू बी डी, इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें मानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं मानेंगे तो आप नहीं समझ पाइएगा। जैसे इसमें देखिए पी एम स्क्वायर निकाले थे ना, तो पी एम स्क्वायर, तो इसी तरह मानना पड़ा था इसमें। उसी तरह ए सी स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो सेम ये अगर बनाने सीख गए तो इसी तरह ये भी है। तो त्रिभुज ले लेंगे, क्या ले लेंगे, त्रिभुज ए बी, क्या सिद्ध करना है हमको, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं पहले सिद्ध क्या करना है। तो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी डी में। तो देखिए यहाँ पे क्या समझने में आ रहा है, ए सी डी में। तो पहले देखिए तो ए बी सी और ए सी डी, तो देखिए इसमें क्या आ रहे हैं तो समझिएगा, तो सी से 90 डिग्री, कौन सी इसमें भी, कौन सी भी इसमें, तो ये क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। अब ये पढ़े थे, अभी देखिए क्या बराबर हो गए थे, 2 और 4 के बराबर। तो इसी तरह 2 और 4 के ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, होंगे ना। तो इसी तरह बराबर हो जाएंगे 2 और 4 के बराबर, तो इसी तरह यहाँ पर भी बराबर हो जाएंगे। तो उसी तरह क्या हो जाएंगे, कौन, देखिए ये वाला एंगल, ये वाला बात कर रहे हैं, तो ए बी सी जैसे इसमें बराबर हुए थे ना, ये और ये बराबर हुए थे, उसी तरह हो जाएंगे यहाँ पे ए बी सी एंगल ए बी सी बी, और वही हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सी ए डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, मतलब 1 और 4 क्या हो जाएंगे यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, 1 4 माने तो 1 4। अब देखिए क्या हो गया, त्रिभुज एंगल से क्या हो गए बताइए, 2 एंगल बराबर हो गया, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखिए सी ए लिखे है ना, तो उसी तरह हम लिख देते हैं, अगर ए बी सी लिख लेते हैं, तो ए ले लिए, बी ले लिए और सी ले लिए, तो उसी तरह हम ले लेंगे त्रिभुज, यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे देखिए ये दोनों में क्या मिल रहे हैं, डी, तब क्या लीजिएगा यहाँ पे डी ए सी ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, भुजा समानुपाती, तो हो जाएंगे ए बी बटे क्या हो जाएंगे ए डी बराबर बी सी बटे क्या हो जाएंगे ए सी, उसी तरह ए सी शुरू और लास्ट ए सी बटे क्या हो जाएंगे, ए सी बटे डी सी। अब देखिए किसको दो गुना करेंगे जो कि स्क्वायर में हो जाएंगे, तो ए सी गुना ए सी और ये इसको काट देंगे, ये आएंगे, तो हो जाएंगे ए सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएंगे बी सी इंटू डी सी। इसी तरह हमको प्रूफ करना है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब लेना है त्रिभुज, ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ये ले लेंगे ए डी देखिए किस में आ रहा है, ए डी, और ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी आ रहा है, तो ए बी सी ले लेंगे, ए बी सी तथा त्रिभुज ले लेंगे ए, तो इसमें ले लेंगे ए बी डी में देखिए भी ए डी आ रहे हैं, और ए सी डी में भी आ रहे हैं एस, तो त्रिभुज ले लेंगे ए सी डी में। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो ए बी डी में देखिए एंगल ए, और इसमें देखिए तो ए सी डी में एंगल क्या है सी, दोनों क्या है 90 डिग्री है ना। तो आप ये समझ गए, यहाँ पे दोनों 90 डिग्री है। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा, कौन एंगल,
अब ध्यान दीजिएगा, ये भी त्रिभुज में डी आ रहे हैं और ये भी त्रिभुज में डी आ रहे हैं पूरा पूरे, तो डी डी से क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ। तो हम क्या समझ गए, एंगल से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए सी डी, ओह सॉरी, ए डी बी, ए डी बी समरूप त्रिभुज। जैसे लिए ए डी बी लिए तो उसी तरह इधर भी लेना है, सी डी ए, सी डी ए, तो बहुत आसान हो जाएंगे, बना ले सकते हैं। तो ये हो गए समरूप, तो भुजा क्या हो जाएंगे, समानुपाती। तो भुजा समानुपाती हो जाएंगे, तो यहाँ से हम बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएंगे ए डी बटे क्या हो जाएंगे, ए डी बटे हो जाएंगे डी सी या सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं, ए डी बटे क्या हो जाएंगे, सी डी। अब उसी तरह हम करेंगे जब, तो ध्यान दीजिएगा, बी डी बी डी बी डी ले लिए शुरू, ये लास्ट वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ए डी। देखिए इसी दोनों से मालूम हो रहे हैं, पर लेना है तो ले लीजिए, ए बी ले लिए शुरू और लास्ट बना, तो ए बी बराबर क्या हो जाएंगे, ए बी बटे ए सी। तो यही दोनों से देखिए, ए डी गुना ए डी करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ए डी स्क्वायर बराबर, ये दोनों गुना करेंगे तो बी डी इंटू क्या हो जाएंगे, डी सी। इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब दूसरा सवाल हम जानते हैं, कहते हैं ए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं, सी समकोण है। अब देखिए ये दिया हुआ समद्विबाहु समकोण है, तो कोण बी समकोण है, तो कोण बी 90 डिग्री बना दिए, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा भी बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज ये सब मालूम हो रहे हैं, तो त्रिभुज देखिए ए बी सी में हमको तो ये प्रूव करना है, कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं ना अभी, तो ये क्या जानते हैं, सबसे बड़ी भुजा क्या है, देखिए तो ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाती है, यही कारण। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होते हैं इसके बराबर। तो ये चीज आप समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज आपको मालूम करना है, यहाँ पे क्या प्रूव करना है, एसी ना। तो देखिए एसी और बराबर क्या है, देखिए तो बीसी, तो एसी को रहने दीजिए, बीसी को क्या लिख सकते हैं हम, एसी लिख सकते हैं, तो एसी स्क्वायर हो गया। तो ए बी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर जोड़ेगा तो 2ac स्क्वायर। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आप समझ गए होंगे। अब 5 नंबर सवाल हम जानेंगे, प्रश्नावली 6.5 का। तो यहाँ पे दिया हुआ त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो बहुत आसान है, तो हम पहले फिगर बना लेते हैं, समझिएगा। तो देखते हैं, ये देखिए इसमें कह रहे हैं त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु है तो दो भुजा और दो कोण बराबर हो जाएंगे, तो भुजा से ही हमको मालूम करना है। तो ये देखिए AC बराबर BC लिख दिए, बराबर कर दिए, और ये क्या करते हैं, ये सिद्ध करना है हमको, सॉरी यहाँ लिखा गया था, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समकोण है। तो समकोण करने के लिए सिद्ध करना है, तो एक कोण आपको दिखाना है 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री फूट जाए तो वो समकोण होंगे। तो चले हम, तो दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, एक और चीज दिया है, यहाँ पे दिया है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो ए बी स्क्वायर, अब बताइए AC स्क्वायर दो बार लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तब ना 2AC पूरे जाएंगे। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर, AC को रहने दीजिए AC स्क्वायर,
अब देखिए ए सी बराबर क्या दिया है, बी सी, तो ए सी बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर। तो इससे हमको क्या मालूम हुआ, तो आप जानते हैं दो भुजा का वर्गों का योग तीसरा के बराबर हो तो वो क्या कहलाएंगे, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण इसमें क्या हो जाएंगे, कौन 90 डिग्री कौन सा पूरेंगे, तो कौन 90 डिग्री ए बी के सामने वाला वो हो जाते हैं बड़ा, ये हो जाते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएंगे कौन सी बराबर हो जाएंगे 90, अर्थात ये भी बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समकोण है। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे 6 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसमें प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक ही शीर्ष लंब डालेंगे तो वही सबका शीर्ष लंब सेम ही होते हैं, और यह है समबाहु त्रिभुज है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर, तो 2a 2a 2a। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रचना कर लेंगे थोड़ा सा। तो ए से हम क्या कर देंगे, ए डी लंब डाल देंगे किस पे, ए से ए डी लंब डाल देंगे बी सी पर। तो यहाँ लिख दीजिएगा ए से ए डी लंब बी सी पर डाला। जब हम डाल दिए तो बताइए ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो लंब डाला जाता है तो वो बराबर भाग में बांटा जाता है। क्या करते हैं, बराबर भाग में। तो बी डी बराबर डी सी जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2a/2, तो कट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ए, मतलब बी डी भी ए हो जाएंगे, ये डी सी भी ए हो जाएंगे। तो एक हम इससे त्रिभुज निकाल लेते हैं, तो आपको समझाना है तो समझिएगा यहाँ पे। तो ए और यहाँ ले लिए डी और यहाँ ले लिए बी, तो ये देखिए 2a है और ये क्या है, ए है, क्योंकि बी डी ये निकला ए। ये वाला निकालना है तो ऊंचाई, इसी को बोला जाता है ऊंचाई। तो आप बहुत आसान से निकाल सकते हैं। त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी डी में, तो कौन डी बराबर कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री। ये चीज आप समझ रहे हैं। तो क्या होता है देखिए, तो आप ये भी पढ़ेंगे, एच हो जाता है, ये बी हो जाता है, पी निकालना है तो डायरेक्टली हम निकालते हैं यहाँ पे ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएंगे ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ए बी का मान देखिए तो कितना हो जाएंगे, 2a का क्या हो जाएंगे स्क्वायर, बी डी कितना दिया है ए, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे कितना देखिए, तो 4a स्क्वायर हो जाएंगे, ए स्क्वायर हो जाएंगे कि नहीं। ये चीज करेंगे तो ये चीज आप समझ रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, आगे हम बनाते हैं, समझिएगा, ये चीज समझ गए होंगे। यहाँ से हम यहाँ पे यहाँ की ओर चल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएंगे ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, 4a स्क्वायर में a स्क्वायर घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 3a स्क्वायर। ए डी बराबर स्क्वायर हो सकता है तो इधर क्या हो जाता है रूट, तो ये हो जाएंगे ए डी बराबर √3 का वर्गमूल नहीं निकलते हैं तो √3 अंदर ही रह जाएंगे। ए स्क्वायर मतलब 2 गो ए है तो 1 गो ए निकल जाएंगे। इस तरह हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, इसी को हमको निकालना था। तो ये चीज आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब दिया है सवाल 7 नंबर का, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो सिद्ध करेंगे तो पहले हम फिगर बना लेते हैं, समझना है। तो ये देखिए समचतुर्भुज है तो सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये जानते हैं आप। सभी भुजा क्या हो जाते हैं, बराबर। अब विकर्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और सभी जो है ना जहां पर ये काटते हैं एक दूसरे पे वहां पे कितना डिग्री कोण बनाते हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, माना कि, तो जो चीज हम किए वही से वो चीज लिख दिया, माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें समचतुर्भुज से सभी भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए सी, तथा विकर्ण क्या कर रहे हैं, ए सी और बी डी डायगोनल है, ए सी और बी डी डायगोनल है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं।
तो ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर मतलब सभी भुजाओं के वर्गों का योग बताना है और बराबर हो जाएगा विकर्णों के योग के बराबर। डायगोनल मतलब डायगोनल का स्क्वायर ये AC का स्क्वायर करेंगे और BD का स्क्वायर करेंगे। तो सीध हमको करना है ये चीज। तो आप जानते हैं कि किसी समचतुर्भुज होते हैं तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। कितना डिग्री पे, वो जो काटेंगे 90 डिग्री पे कोण पे काटेंगे। तो यहाँ पे दे देते हैं, तो समझिएगा त्रिभुज AOB लिए तो 90 डिग्री पे काटेंगे ना, तो B बराबर यहाँ पे क्या, O बराबर कितना हो जाएंगे 90 डिग्री। तो सबसे बड़ी भुजा AOB में क्या हो जाएंगे बताइए, AB। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो विकर्ण है ना एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं, बराबर भाग में बांटते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AO बराबर जो हो जाएंगे OC हो जाएंगे और AO जितना हो जाएंगे वही OC हो जाएंगे और BO बराबर हो जाते हैं क्या इसका, देखिए तो ये हो जाते हैं BD का। BO बराबर DO, ये दोनों क्या होते हैं बराबर। तो ये चीज समझने में आ गए। तो या ये इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो दुगना है कि नहीं A और BO, तो इसका दुगना हो जाते हैं किसका, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A, ये दोनों होते हैं, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं AC/2 और इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं BD/2, क्योंकि ये हाफ होते हैं इसके बराबर। तो समझिए, तो AO को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो AC/बताइए 2 का स्क्वायर और BO को क्या लिख सकते हैं BD/2 का स्क्वायर। बहुत आसान तरीका से आप बना सकते हैं, ढेर भारी नहीं है। AC स्क्वायर बाय कितना हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे BD स्क्वायर बाय कितना हो जाएंगे 4 और 4 हम LCM ले लेंगे तो ये हो जाएंगे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे AB स्क्वायर। इससे गुना कर दीजिएगा तो 4AB स्क्वायर बराबर हो जाएंगे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो जाएंगे। अब आप यहां से देखिएगा, इसको क्या हम 4 बार नहीं लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं ना। तो देखिए AB स्क्वायर AB स्क्वायर AB स्क्वायर AB स्क्वायर 4 बार लिख सकते हैं ना, और ये हो जाएंगे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये चीज आप लिख सकते हैं। अब यहां से आपको समझना है, थोड़ा सा समझना है। तो देखिए AB BC DC AC सब क्या है बराबर है, तो AB को हम रहने देते हैं AB स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं DC स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर, क्योंकि सब बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीका से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज आप समझने में आ गए होंगे, आपको ये चीज समझ सकते हैं। अब देखिए ये सवाल बनाएंगे हम, 8 नंबर सवाल कैसे बनाएंगे। तो ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है और इसमें हमको सिद्ध करना है OA बराबर, तो OA देखिए कहीं मिल रहा है तो OA को मिलाना है। तो फिगर यहीं पे दिया था तो हम इसको क्या करेंगे, सबको मिलाएंगे, OA को मिलाएंगे, OA को मिलाएंगे, फिर क्या है OC को भी मिला देंगे यहाँ पे और OB को भी मिला देंगे। इस तरह से ये फिगर बना। तो हमको सिद्ध करना है, देखिए तो ये सभी, इसमें ज्यादातर हम पाइथागोरस का उपयोग करेंगे। तो त्रिभुज ले लेते हैं, पहला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज AOF में AOF देखिए तो AOF ये त्रिभुज में ले लेंगे। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो पाइथागोरस से क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा यही ना हो जाएंगे। तो कौन F बराबर पहले 90 डिग्री लिख लीजिए, तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसमें सबसे बड़ी भुजा हो जाएंगे
और हमको सिद्ध करना है ये है ना, तो हम ए एफ का ही मान निकाल लेते हैं, बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं ए एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए तो ये वाला त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, एच स्क्वायर में घटा दीजिए, बी स्क्वायर घटा दीजिएगा, नीचे एच होता है ये बी होता है, ये निकालना है तो बस ये भी कर सकते हैं, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये हम निकाल रहे हैं। तो उसी तरह त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज क्या ले लेंगे, बी ओ डी में कौन डी बराबर देखिए तो 90 डिग्री। अब क्यों लिए बी ओ डी, क्योंकि बी डी है तो बी ओ डी ले लिए, बी ओ डी ये वाला देखिए तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बी डी बराबर क्या हो जाएंगे, बी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएंगे बी ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये हो जाएंगे। हाँ तो ये चीज हो जाएंगे। फिर त्रिभुज ले लीजिएगा, त्रिभुज ले लीजिए सी ई, देखिए सी किस में आ रहा है, सी ये वाला, तो त्रिभुज लेना है सी ओ ई में कौन सी बराबर कितना हो जाएंगे 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितना हो जाएंगे 90 डिग्री बनेंगे, ये चीज समझने में आ रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएंगे सी ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे ओ सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएंगे ओ ई स्क्वायर। तो इसको अगर हम 1 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3, तो बहुत आसान तरीका से हम समझ सकते हैं। समीकरण 1 तथा 1, 2 प्लस करेंगे तथा 3, तीनों को जोड़ने पर लिख देंगे। तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इधर वाला जोड़िए तो क्या हो जाएंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और इधर वाला जोड़िएगा तो ए ओ स्क्वायर, तो देखिए सजा के हम जोड़ रहे हैं ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ भी लिख सकते हैं, ओ बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बी ओ बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ओ डी स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ओ ई स्क्वायर लिख सकते हैं, किसी तरह लिख सकते हैं ओ एफ स्क्वायर, यही प्रूव करना हमको, देखिए तो ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर, इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं आसान तरीका से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के आगे शेयर कीजिए। इस तरह हम कई वीडियो डाल दिए हैं और आगे हम निरंतर वीडियो डालते रहेंगे, जो कि आपको किसी तरह से परेशानी नहीं हो सकते हैं। तो धन्यवाद।